चलिए सबसे पहले टिन को ग्रीस कर लेते हैं, मोल्ड तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पे हम 7 इंच का केक टिन लिए हैं। आज बनाने जा रहे हैं 2 पाउंड का पाइनएप्पल स्पॉन्ज। तो पाइनएप्पल स्पॉन्ज आप 2 पाउंड का कितना में बनाएं, कितना ग्राम प्रीमिक्स लें, कैसे आप उसे मेजर करें, सब कुछ आपको बताएंगे। कितने इंच का टिन सेलेक्ट करें, और जब हाइटेड केक हो तो कितने इंच का टिन लें, और नॉर्मल केक हो तो कितने इंच का टिन लें। तो ये सारा कुछ आपको क्लियर करेंगे वीडियो में, और भी बहुत कुछ है, वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पे हम 2 पाउंड का पाइनएप्पल केक बनाने के लिए 7 इंच का केक टिन लिए हैं, और बस उसे सिंपली ऑयल लगा दिए हैं, रिफाइंड ऑयल। आपका कोई भी फ्लेवर का ऑयल नहीं होना चाहिए बेकिंग में, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। मैदा से डस्ट कर दिए हैं जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब हमारा केक टिन यहाँ पे तैयार हो गया। तो अब हम इसके लिए बैटर बनाएंगे। तो एक बर्तन ले लिए, और देखिए 2 पाउंड के लिए हम यहाँ पे 2 कप प्रीमिक्स लेंगे। तो ये मेरा 200 ml का कप है, और ग्राम से अगर हम इसे नापे तो 135 से 40 ग्राम होता है प्रीमिक्स। तो इतना हम लेते हैं। और देखिए ये यहाँ पे हम पिल्सबेरी प्रीमिक्स का यूज कर रहे हैं। इस प्रीमिक्स को यूज करके हम बहुत सारा केक स्पॉन्ज बनाए हैं। आप वहाँ पर देखिएगा, वीडियो में जाकर मेरे वीडियो पर आप सर्च कीजिएगा तो बहुत कुछ आपको और भी चीज़ देखने को मिलेगा। तो ये एगलेस केक है, और एगलेस केक ही हम बनाते हैं। तो सिंपली यहाँ पर 2 कप प्रीमिक्स लिए हैं। पूरा ऊपर तक एकदम दबा दबा कर भर कर भी नहीं और हल्का भी नहीं, पूरा एकदम लेवल करके आपको लेना है। और अब ज़्यादातर आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जब भी प्रीमिक्स लें तो उसे छन्नी से छान कर लें, उससे ज़्यादा अच्छा रहता है। अब देखिए इसका बैटर कैसे बनेगा। वो बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा सा स्पॉन्जी जैसा बनता है ना। तो अगर आप अच्छे से बैटर को बनाइएगा ना तो आपका स्पॉन्ज अच्छा बनेगा। स्पॉन्ज अच्छा बनेगा तो केक अच्छा बनेगा, केक पे आइसिंग अच्छी होगी। ये सारा कुछ मैटर करता है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसका बैटर बना रहे हैं। और आज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं पाइनएप्पल अरोमा। इसमें कलर भी होता है, फ्लेवर भी होता है, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। ये जब से लिए हैं, जब से हम कस्टमर को दिए हैं, उन लोगों को टेस्ट इसका और ज़्यादा पसंद आ रहा है। अब आपको देखना है कि बैटर कैसा होना चाहिए। तो देखिए बैटर आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके का होना चाहिए। और हाँ, पानी को आप थोड़ा थोड़ा डालें। अगर आपको देखने में प्रीमिक्स लगेगा क्योंकि उसे हम छन्नी से छाने हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन वो जब उसे पानी डालते जाइएगा ना तो कम जाएगा। तो हम इसे 30 मिनट के लिए ओटीजी में बेक किए थे। उसके बाद हम गरम गरम ही निकाल लिए थे क्योंकि मेरा अर्जेंट का ऑर्डर था। तो आप ऐसे पाइनएप्पल स्पॉन्ज बनाएं। और केक की आइसिंग चलिए आपको बताते हैं, क्योंकि स्क्वायर केक जो होता है ना उसमें थोड़ी सी आइसिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे बहुत आसानी से सुलझा लें वो हम आपको बताएंगे। और देखिए गरम केक अगर रहे ना तो उसे ठंडा करने का सबसे अच्छा उपाय है कि ये जो रैक होता है ना, जाली, ये तो मेरा ओटीजी वाला ही है, हम इसे ही निकाल लिए थे। और आपको फ्रिज में भी रखिएगा ना तो केक आपका चिपचिपा हो जाएगा, लेकिन अगर आप केक को डिमोल्ड करके जाली पे रखिएगा ना तो आपका केक जल्दी ठंडा होगा। और इस तरीके से ना आपका केक सॉफ्ट भी रहेगा, पूरा नीचे का भी गर्मी निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम गरम में ही डिमोल्ड कर रहे हैं। वैसे गरम में डिमोल्ड ना करें, ठंडा हो जाए तो आप उसे निकालें, वो खुद ब खुद साइड भी छोड़ देगा, पैन भी छोड़ देगा। हम पूरा डिटेल में आपको बता रहे हैं ताकि एक एक स्टेप को आप फॉलो करें, एक एक चीज़ आपसे छूटे ना। तो देखिए साइड से हम यहाँ पे कर लिए हैं स्क्रैप। अभी एकदम गरम में ही हम निकालेंगे और इस जाली पर ही निकालेंगे। तो स्पॉन्ज हमारा कितना अच्छा बना है वो आप देख ही रहे हैं, कोई चिपचिपापन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब हम इसे जाली पे उलट देते हैं। और हाँ, जब आप इसे उलटिएगा तो थोड़ा सावधानी से उलटिएगा। देखिए यहाँ पे मेरा नीचे में चिपका थोड़ा सा रह गया था क्योंकि हम एकदम गरम गरम में डिमोल्ड कर रहे थे और साइड से हम बीच की ओर से स्क्रैप नहीं किए थे। तो आप ये गलती नहीं कीजिएगा, सावधानी से बढ़िया से कीजिएगा। आपको पूरा डिटेल में बताने का मेरा यही था कि ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा स्पॉन्ज ख़राब हो गया, हम उससे भी केक बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम जाली को हटा देते हैं। स्पॉन्ज कितना बढ़िया से बना है। 2 मिनट से 5 मिनट लगता है, ये जाली पे रखने से जल्दी ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे इस ट्रिक को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब हम यहाँ पे स्पॉन्ज की आइसिंग करेंगे। आइसिंग पहले कटिंग करेंगे तब आइसिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए हम यहाँ पे धागा का यूज कर रहे हैं, आप नाइफ का भी यूज कर सकते हैं। चारों तरफ से इस तरीके से सिलाई वाला जो धागा होता है ना उसे हम एक बराबर लगाएंगे। देखिए पहले आपको धागा इस तरीके से लगाना है,
हम आपको जूम में करके दिखा रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आप एक बार आगे की ओर खींच लीजिएगा या दोनों धागा का सिरा को एक दूसरे की तरफ कर दीजिएगा और खींच लीजिएगा, तो आपका स्पॉन्ज परफेक्ट कट जाएगा। शुरू से ही हम धागे से कटिंग किए हैं, नाइफ से कटिंग जल्दी नहीं करते हैं और हमें ईजी भी लगता है और इसी तरीके से मेरा काम भी चल जा रहा है। अब देखिए, आपको एक चीज़ और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। जब भी आप थोड़ा सा भी दूर केक ले जाना हो ना और अर्जेंट का भी ऑर्डर हो, तो नीचे आप थोड़ा सा बढ़िया से क्रीम लगा लीजिए। उससे आपका जो है ना कि जो केक स्पॉन्ज है वो स्लिप नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा और हाथों से आप उसे थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, तो इस तरीके से आपका केक इधर से उधर भी नहीं हटेगा। अब दूसरा यहाँ पे टिप, अगर आपका केक बोर्ड इधर उधर भाग रहा है ना, तो टिश्यू पेपर पे थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, उसके बाद बोर्ड को रखिए, तो आपका केक इधर उधर नहीं भागेगा। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं और वीडियो देख के प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप घर में ही आसान तरीके से केक बनाना सीख जाइएगा। ये सब छोटे छोटे टिप है जो आपको हमेशा जब काम करते रहिएगा तब पता चलेगा। अब दूसरा ये बात बता रहे हैं कि केक का स्पॉन्ज का टेस्ट और ज़्यादा कैसे आए, तो स्पॉन्ज में ही आप थोड़ा सा इस तरीके से क्रस्ट, यहाँ पे हम बिल्कुल हल्का सा सोकिंग किए हैं क्योंकि हमारा केक बहुत सॉफ्ट है, मॉइस्ट है, तो हम इसलिए सोकिंग बहुत ज़्यादा नहीं किए हैं। तो हम पूरे केक पर क्या किए हैं, स्पॉन्ज पे क्रस्ट लगा दिए हैं। इससे जब केक का टेस्ट ना और बढ़ जाता है। थोड़ा सा अरोमा का यूज किया, ये इसे आप कटोरी में अलग से बर्तन में भी मिलाकर डाल सकते हैं। हम डायरेक्ट ही हल्का सा डाल के मिक्स किए हैं, अंदाज से मिक्स किए हैं। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा भी एक जो लेयर में है बहुत ज़्यादा आए, दूसरे लेयर में बहुत कम आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आप एक बार मिला लीजिए। हम यहाँ पे अपने अंदाज से किए हैं क्योंकि बनाते बनाते हमें आइडिया हो गया कि कितना देंगे तो परफेक्ट आएगा। सारा चीज़ आपके साथ क्लियर कर रहे हैं। अब देखिए, पाइनएप्पल केक या कोई भी स्क्वायर शेप की आइसिंग आप कैसे करें। पहले तो आप सिंपली इस तरीके से आइसिंग करिए। ये जो साइड का एजेज होता है ना, ये जो गोल हो जाता है ना, वो भी देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको गोल इसलिए भी लग रहा होगा ना क्योंकि हम ये राउंड वाला जो है ना उस पर हम बना रहे हैं। मेरे पास स्क्वायर बोर्ड नहीं था, ख़त्म हो गया था, तो अर्जेंट का ऑर्डर था, तो हम कस्टमर से पूछ लिए थे, मतलब उनको बता दिए थे कि मेरे पास ये बोर्ड नहीं है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे। तो बोले थे कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। तो देखिए, अब आप इसको आइसिंग में इजी तरीके से कैसे बनाएं वो दिखा रहे हैं। पहले तो आप स्पॉन्ज रखें, सोकिंग किए, क्रीम लगाएं, सब कुछ किए, क्रम कोट इसे कहना करते हैं, आइसिंग करना। उसके बाद आप क्रस्ट रखिए, फिलिंग आप रखिए। अगर फिलिंग देते हैं तो अगर आपको कस्टमर उसका पे करते हैं तो उस अनुसार से रखिए। देखिए, कस्टमर आपको जितना पे करते हैं आप उस अनुसार से ही केक में देंगे मेहनत। वैसे तो हम लोग बहुत कम में ही बनाते हैं। मेरे एरिया में तो 300 रुपया में मार्केट में बहुत अच्छा केक मिलता है, तो फिर कोई लेने के लिए और क्यों आएंगे। वो तो टेस्ट वाइज है, जो कस्टमर एक बार जाते हैं वो उनको टेस्ट इतना पसंद पड़ता है कि वो आते हैं। लेकिन जब भी शुरू में कोई केक लेने का होगा तो लोग ट्रस्ट करने में थोड़ा सा तो देर लगाएंगे ही ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। केक के साथ साथ शुरू में अगर आपको कस्टमर बनाने हैं तो उसके साथ केक से ही निकाला हुआ कप केक दीजिए, ग्लास केक दीजिए, जार केक दीजिए। तो इसका वीडियो सब बना हुआ है चैनल पर, आप देखिएगा। और यहाँ पे हम सिंपली जो पाइनएप्पल आता है ना, उसी को हम छोटा छोटा चॉप कर लिए थे और उसके बाद इस पर हम लगा दिए थे। तो बहुत मीठा था ये। यहाँ पर हम इसे चीनी की चाशनी में सोक नहीं किया, सिंपली बस कट करके पूरे पर लगा दिए ताकि हर बाइट में पाइनएप्पल स्पॉन्ज बहुत अच्छे से आए। एक एक लेयर को बढ़िया से इसी तरीके से रखना है। उसके बाद हल्का सा सोक करना है, बिल्कुल हल्का सा सोक करना है। और आप हर स्पॉन्ज पर क्रस्ट लगाइए। अगर सोकिंग भी अगर आप करते हैं ना, तो जिस फ्लेवर का आप केक बना रहे हैं उस फ्लेवर का ही आप क्या कहते हैं क्रस्ट डाल दीजिए पानी में हल्का सा और उससे सोकिंग कीजिए। और देखिए, अब आपको स्क्वायर शेप की फिनिशिंग धीरे धीरे समझ में आएगी। इसका सबसे अच्छा उपाय बताते हैं आपको कि आप क्या कीजिए ना, पहले तो आइसिंग जब कीजिए या तो आप पाइपिंग बैग का यूज कीजिए। अगर आप शुरू में केक बनाते हो, देखते हो, तो पाइपिंग बैग में क्रीम भर लीजिए, उससे इवन एक बराबर क्रीम लग जाएगा। हमें नहीं पाइपिंग बैग से सूट करता है, हम ऐसे ही डायरेक्ट लगाते हैं और जितना हमें क्रीम लगाना होता है हम उतना ही लगाते हैं, बाकी सारे क्रीम को स्क्रैप कर देते हैं। देखिए, केक में फिनिशिंग और ये सारा कुछ है ना, वो आपको बनाते बनाते आइडिया आएगा। जब एक बार में आप सोचिएगा ना तो वो नहीं होने वाला है। एक बार में तो रोटी भी नहीं बनी थी तो फिर केक क्या बनेगा। तो इसीलिए बताते हैं ना कि आप प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइएगा ना तो आपको खुद हाथों में उतना ही क्रीम आएगा जितना कि केक पे आपको लगाना हो।
तो हम यहाँ पे देखिए स्केल से ही क्रीम लगाते हैं, लेकिन ये नहीं कि हमारे केक में क्रीम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हल्का ही क्रीम हम लगाते हैं। तो क्या होता है ना, ये आदत हो जाता है, ये बनाते बनाते ना आइडिया हो जाता है। तो सिंपली आपको बनाते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, आपके केक में भी फिनिशिंग आएगी और परफेक्ट केक भी बनेगा। अब देखिए यहाँ पे फिनिशिंग लाने के लिए क्या कर रहे हैं, आप जब भी स्क्वायर शेप की आइसिंग करें, पहले तो हल्का हल्का हम यहाँ पे आइसिंग कर रहे हैं, चारों तरफ से लगा रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कहीं कहीं पे स्पॉन्ज भी दिख रहा है। उसके बाद ऊपर से हल्का हल्का स्मूथ कर रहे हैं। अभी फाइनल फिनिशिंग हम इसकी नहीं किए हैं, आपको वो भी बताएंगे कि आप उसे कैसे करें। देखिए यहाँ पे हमारा केक का हो गया, आइसिंग हो गया यहाँ पे। अब हम इसे थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे। आप इसे थोड़ी देर के लिए ना फ्रिज में ज़रूर रखें, उससे क्या होता है ना, सारे क्रम जो होते हैं, जो भी निकलते हैं हल्का फल्का भी, वो चिपक जाते हैं एक दूसरे में। तो हम क्या करते हैं ना कि जब भी हम क्रम कोट कर लेते हैं, उसके बाद हम उसका फाइनल वेट एक बार कर लेते हैं, उस हिसाब से फिर आगे क्रीम लगाते हैं, डेकोरेशन इसका पूरा करते हैं। तो देखिए यहीं पर मेरा केक 2 पाउंड का बन गया है, 900 ग्राम का। वैसे तो हम लोग होम बेकर का जितने भी केक रहता है वो 1 पाउंड 2 पाउंड से ज़्यादा का ही रहता है, और ये भी केक ज़्यादा का बनेगा। तो देखिए यहाँ पर इसकी पूरी आइसिंग हो गई है। अब हम इसको आपको बताते हैं कि इसकी फाइनल फिनिशिंग कैसे करें, जिसमें कि आपको हम बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक को भी देंगे। पहले तो आपको हल्का हल्का क्रीम लगाना है। तो देखिए हम यहाँ पर चम्मच पर ही क्रीम ले लिए हैं और हल्के हल्के ही हाथों से हम पूरे पे लगा रहे हैं। आपको पहले क्रीम लगाना है एक साइड, जैसे इसका 4 कॉर्नर है ना, तो एक कॉर्नर पर क्रीम लगाइए, दूसरे कॉर्नर पे छोड़ दीजिए। कॉर्नर को आपको टच नहीं करके गोल करना है, क्योंकि ये साइड एजेस जो है ना, ये निकले रहेंगे तभी ज़्यादा सुंदर लगेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ऊपर भी हल्का हल्का हम लगाए हैं, एक तरफ से क्रीम लगाए हैं। आप देख रहे होंगे कि कैसे हम नाइफ को घुमा रहे हैं, मीन्स स्केल को घुमा रहे हैं। पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपको बताएं जिससे एक बार में आपके केक का फिनिशिंग बढ़िया हो जाए, क्योंकि स्क्वायर शेप में बहुत फिनिशिंग देने में दिक्कत होती है। और ज़्यादा दिक्कत का केक क्यों बनाना है तो आराम से बनाना है। अब देखिए आप यहाँ पर आप स्क्रैपर भी चला सकते हैं। तो एक जगह से लीजिए, फिर साइड में छोड़ दीजिए। ये नहीं कि साइड से भी आप राउंड कीजिए, फिर इसको फोल्ड कीजिए, मुड़ाइए और फिर एक बार लीजिए, और एक ही बार में लगाना है। अब आपको हम यहाँ पर दिखा देंगे। तो चारों तरफ से आप इस तरीके से कीजिएगा ना, तो आपका बढ़िया से बनेगा। तो हम यहाँ पे टैग से फिनिशिंग आपको दिखा रहे हैं, दोनों तरीका आपको दिखाए हैं। बस एक बार में लीजिए, एक कॉर्नर पर आके छोड़ दीजिए, फिर दूसरी बार में लीजिए, दूसरे कॉर्नर पे आके छोड़िए। तो साइड का जो किनारा बनेगा ना, वो बहुत खूबसूरत लगेगा देखने में। तो ये बनना चाहिए केक में। जो आप एक साथ अगर लेके, जैसे स्क्वायर में नहीं, जैसे सर्कल में घुमाते हैं ना, वैसे इसमें नहीं घुमाने का है, नहीं तो साइड में गोल आ जाएगा, गोलाकार अच्छा नहीं लगेगा। और देखिए ये ब्रश वाला इफेक्ट, अगर आपको बढ़िया से फिनिशिंग नहीं भी हो रही है तो आप इस तरीके से ब्रश को ले, और ब्रश को भी आप देखिए हाथों का तरीका, वीडियो को देख देख कर ही हम लोग भी बनाने सीखे। हम कोई क्लास नहीं लिए हैं, हम हाथों का मूवमेंट देखते थे और उसी तरीके से बैठे बैठे भी हाथ घुमाते थे कि कैसे कैसे हाथ घुमाए। बहुत स्ट्रगल किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं, कोशिश किए हैं, तभी बिना कोई क्लास लिए, बिना कोई खर्च किए हम केक बनाना सीखे हैं। और आज भगवान की कृपा से ना सारे कस्टमर को केक बहुत पसंद भी आता है, लुक वाइज भी और टेस्ट वाइज तो खैर बहुत अच्छा लगता है। तो मेहनत कीजिएगा तो आप भी घर में बैठे बैठे केक बनाना सीख जाइएगा। तो केक की आइसिंग हो गई है, इसकी पूरी डिटेल वीडियो भी आएगी चैनल पर।